अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का बरकतों और रहमतों वाला महीना शुरू हो चुका है और हम सब की कोशिश यही है कि हम एक दूसरे का दिल ना दुखाएं, एक दूसरे से प्यार से मोहब्बत से पेश आएँ, जो अपनी बुरी आदत हैं उसमें कोशिश करें, कोशिश क्या उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें और जब रमज़ान का महीना गुजरे तो हम एक अच्छे इंसान बन जाएं। सिर्फ एक महीने में हमने अपने आप को अच्छा नहीं दिखाना कि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप सोचें कि नहीं गुस्सा नहीं करना, रमज़ान है, इसको बदतमीज़ी से बात नहीं करनी, रमज़ान है, इसको तकलीफ़ नहीं देनी, रमज़ान है, तो फिर पूरा साल क्यों नहीं, पूरा साल भी तो आप अच्छे रह सकते हैं। तो इस तरह की बातें हम और भी करते रहेंगे। देखते हैं लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है, महंगाई उनको कितनी महसूस हो रही है और पकौड़ों पे किस तरह से हाथ साफ़ कर रहे हैं, क्या खाबे चल रहे हैं इफ्तारी और सहरी में, तमाम बातें आज हम करने वाले हैं। और हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो शहीद का भी माफ़ नहीं है। तो चलिए, आज हम अनारकली बाज़ार में हैं और फूड स्ट्रीट वाली साइड पे देखते हैं लोग इफ्तारी करने आए हैं या नहीं आए और बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फाइज नदीम। फाइज क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं, फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ यहाँ से। फाइन आर्ट्स कर रहे हैं। वो लग भी रहा था, आपके बाल कितने प्यारे हैं। बस देख लें। रोज़ा रखा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ? यूनिवर्सिटी में। याद है आपको बचपन में हम ये पूछा करते थे रोज़ा रखा है, कहाँ रखा है, क्या जवाब देते थे? यही कहते थे फ्रिज में रखा हुआ है। फ्रिज में रखा हुआ है। अच्छा, तो अभी सही वाला रोज़ा रखा है कि चिड़ी रोज़ा रखा था? नहीं सही वाला रखा है, वो बस। अच्छा, ये आपके बाल नेचुरली फाइज ऐसे हैं या आपने खुद किए हुए? नहीं ये नेचुरली ऐसे। नेचुरली ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या करना चाहते थे लाइफ में? फाइन आर्ट्स ही करना चाहते थे? नहीं, मैं बेसिकली फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टर बन रहा हूँ इंशाल्लाह। अरे वाह, यानी कि आप चाहते हैं कि लड़कियां लड़के सब आपके आगे पीछे हों कि हमें हीरो हीरोइन बना दे, है ना? वो तो अभी भी है। अभी भी हैं? लड़कियां ज़्यादा पीछे हैं लड़के? दोनों हैं। क्या कहते हैं? मतलब आप तो डायरेक्टर हूँ ना मैं। तो ये क्या स्टाइल था? ये दोबारा करके दिखाएं ज़रा। अच्छा, तो मुझे बताएं, ज़्यादा टीवीसीज़ की तरफ जाएंगे या ड्रामा? अभी भी ऐसे मैं टीवीसी कर रहा हूँ, आई वर्क एज आर्ट डायरेक्टर राइट नाउ, तो टीवीसीज़ में ही जा रहा हूँ मैं। नहीं तो आप एज ए एडी क्यों नहीं कर रहे? एज एडी ये है कि अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे। आर्ट डायरेक्शन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है फ़िलहाल, तो मैं इसलिए वो कर रहा हूँ। तो आर्ट डायरेक्शन में तो एक एक चीज़ आपको बड़ी देखनी पड़ती है। ऐसे ही है। सही है, तो मज़ा आ रहा है काम में? जी बहुत ज़्यादा। मतलब विदाउट पैसे कर रहे हैं काम या वैसे ही कर रहे हैं? नहीं मैं अपनी फ़ीस खुद दे रहा हूँ। फीस खुद दे रहे हैं? नहीं, आई मीन जब आप टीवीसीज़ वगैरह करते हैं तो उसमें आपको पे किया जाता है? ऑब्वियसली पे किया है, तो उसके पैसों की फ़ीस दे रहा हूँ ना। कुछ लोग होते हैं ना जो हायर कर लेते हैं एडीज़ या आर्ट डायरेक्टर, वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाए, एक्सपोजर भी हो जाए, तो आप फ्री कर लें। नहीं, वो शुरू में हुआ था कोई साल 1.5 साल पहले, तो अब तो ये है कि पे वाला सीन है, मतलब पैसे उससे मिलते रहते हैं। मेरा सीन है। दोस्त आपके बड़े शरारती लग रहे हैं ना? ज़बरदस्ती इन्होंने आपको कहा है कि आप इंटरव्यू दें। बस प्यार बहुत करते हैं सारे मेरे से। सबसे ज़्यादा इनमें से आपको कौन प्यार करता है? सारे प्यार करते हैं मेरे से। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? सारे ये वाजपेयी तरह हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी क्या हैं? नाम है आपका? मेरा नाम बाज है। अच्छा, वो यहाँ से पतली गली से निकल गए हैं फाइज। अच्छा, क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपके सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। थैंक यू। आपको भी। रमज़ान मुबारक में पता है शैतान कैद हो जाता है, जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन आप लोग की शरारतों से लग रहा है कि शैतान कैद नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं कैद हो सकते, आपको पता है। सॉरी। आप कैद हो गए? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपका शैतान, आई मीन आप नहीं, आपका शैतान। वैसे अल्लाह हमें बचा के ही रखे। सवाल वैसे फाइज से हमने करना था, भाग गए हैं। वो आज का हमारा सवाल है कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो शहीद को भी माफ़ नहीं है? शिर्क। शिर्क तो किसी को भी नहीं है ना, वो शहीद को भी माफ़ नहीं है। एक और गुनाह है खुदकुशी। अच्छा, मुझे बताएं, आप क्या करते हैं? आप भी फाइन आर्ट्स कर रहे हैं? मैं डिज़ाइन का हूँ। डिज़ाइनर बन रहे हैं? डिज़ाइनर, आप तो बड़े मतलब सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। मतलब अभी तक वो आप में मैं लचक महसूस नहीं कर रही। नहीं, लचक तो वैसे भी नहीं होती, आपको किसने कहा अच्छा, दी? वैसे क्यों होती है ये ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट में, डिज़ाइनर्स में? ज़्यादातर डिज़ाइनर से पूछो तो वो कहते हैं कि एक्चुअली हम लोग गर्ल्स के साथ बहुत काम करते हैं। मैं वो वाला डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनर है। सॉरी, मुझे लगा कि शायद आप दूसरे डिज़ाइनर है। ठीक है, वैसे ये होता क्यों है? आपका NCA में होंगे यकीनन आप। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ नहीं हूँ।
कहाँ पे हैं? मैं पीयू कैड में हूँ। अच्छा, पीयू में, ठीक है। कोई अच्छा मैसेज देना चाहते हैं आप? रमज़ान का महीना भी है। रमज़ान का रोज़े रखें सारे राज्य के, ठीक है, अफ्तारी करें पेट भर के और गरीबों को कराएं। हॉस्टलाइट्स को अफ्तारी कराएं ज़रूर प्लीज़। और हॉस्टल्स को अब आप हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, मैं घर में रहता हूँ, ये सारे हॉस्टलाइट्स हैं। तो इनके लिए आप घर से इफ्तारी बना के लाते हैं? हाँ, 2 दफ़ा ले आया हूँ अभी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी सारा सवाब आपने कमा लिया। सारा सवाब मैंने। तभी ये आपका नाम लेके आपको बुला रहे थे। हाँ, ये मोहब्बत है इनकी। नाम क्या बताया आपका? मेरा नाम वहाज ब्लैक। वहाज ब्लैक। वाई वहाज ब्लैक मतलब? मेरे जो बड़े हैं ये उनका मतलब नाम पड़ा हुआ है और आप बाजू ना। आपको अच्छा हो ये रहा है कि एक एक करके ये खींच के एक दूसरे को ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला सिंदड़ है। अब्दुल्ला सिंदड़। जी जी, और मैं भावलपुर से हूँ। सिंदड़ एक कास्ट है। ठीक है। और जो अभी वहाज भी ठहरे थे वो मेरे सीनियर हैं, और उनका नाम वहाज ब्लैक इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि लोगों ने उनको शुरू में ऐसे कहना शुरू किया, काला काला काला, एंड ही इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ। अरे वाह। तो दैट्स व्हाई ही कॉल्स हिमसेल्फ वहाज ब्लैक। So we should clap now. Yes, please. राइट है ना? I really appreciate. इट्स अ पॉजिटिव मैसेज के कुछ लोग होते हैं जिनको ना कहा जाए ना, जिनको इस तरह कहा जाए ना कि मतलब तेरे में ये खामी है, तेरे में ये खामी है, तो वो लोग ना इस चीज़ को फील बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो वो एक्चुअल में आपका कॉन्फिडेंस भी बन सकता है। ठीक है। नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बुराई जो आपको जाहिर है वो अच्छी बात नहीं है, अगर उसको भी एक्सेप्ट करके सरेआम लेके आया जाए तो वो तो अच्छी बात नहीं है। नहीं मतलब उसको एक्सेप्ट करके अगर बंदा अब आप पेरेंट्स की बात करें। पेरेंट्स की, हाँ जी, उसको अगर बंदा एक्सेप्ट करके उसमें कॉन्फिडेंट है, वो कह रहा है कि हाँ अगर मैं ऐसा हूँ तो क्या है, तो फिर उसमें वो उसके लिए सबसे कॉन्फिडेंस और क्या। ज़्यादातर हमारे माशरे में या तो काला रंग और एक मोटापा, इसको बहुत ज़्यादा कहा जाता है। मॉक किया जाता है, लेकिन यही तो बात है उनकी कि वो इस चीज़ को अपने ऊपर मॉक नहीं समझते, वो समझते हैं कि मैं प्राउड हूँ इस पे। बहुत अच्छी बात। आप मुझे बताएं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े। ये सारे आपके फ्रेंड्स में सर्कल आपका? जी जी। तो अभी इफ्तारी का क्या प्लान है आप सबका? हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट पे, उधर हमने अफ्तारी करनी है, और हम 3-4 डिफरेंट जगहों से सामान लेके एक ही रेस्टोरेंट पे बैठ जाएंगे और वहाँ अफ्तारी करेंगे। बताएं मुझे कि कौन सी लाइफ ज़्यादा बेटर है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल? कॉलेज और स्कूल लाइफ जो होती है ना वो थोड़ी सी बाउंड होती है, तो आई वुड प्रेफर यूनिवर्सिटी लाइफ। उसमें life। बहुत हद तक आज़ाद होते हो। लेकिन ज़्यादातर जो फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स जो काम आने वाले होते हैं, वो तो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं। नहीं 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 नहीं, यूनिवर्सिटी में आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ही वही फ्रेंड्स लेके जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में ही वो आपके साथ होते हैं, तो यूनिवर्सिटी लाइफ के फ्रेंड्स आगे क्या आपके क्या प्लान्स है, क्या करते हैं आप? मैं डिज़ाइनर ही हूँ। डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर? नहीं, फैशन नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर आजकल वैसे इसकी बहुत इन हो चुका है, डिमांड है। ठीक है। हमारे जो यंग लड़के लड़कियां उनको भी आप यही मशवरा देंगे, क्योंकि एक पॉइंट आता है जिसपे उनको समझ नहीं आती हम कौन सी फील्ड चूज़ करें? हाँ, इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कंपटीशन में मतलब कम्पीट कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप वाकई में इतने सारे लोगों का कंपटीशन कर सकते हैं, तो फिर आप डिज़ाइन में आ जाएं। वरना अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन बहुत हलवा फील्ड है, बस आओ और करो और आप कमाने लग जाओ, बैठ जाओ, स्कोप है, नहीं, वो सीन नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। हलवे से मुझे याद आया कि हलवे का नाम नहीं लेना ये बहुत सेंसिटिव लफ्ज हो चुका है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसन मिर्ज़ा। ऐसा आप क्या करते हैं? मैं फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स कर रहे हैं, पेंटिंग आर्टिस्ट हैं आप? हाँ जी। कौन से कलर्स आपके सबसे फेवरेट हैं जो आप अपनी पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? मैं ब्लैक और वाइट, क्योंकि उसको ज़्यादा वो किया जाता है, इग्नोर किया जाता है कलर को। नहीं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट कलर तो जो जिसे कहते हैं कि सैड सोल होते हैं, या हर किसी के लिए अपना होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मेरे लिए वो है, मतलब इग्नोर क्यों किया जाता है ब्लैक एंड वाइट को? उनको कलर नहीं समझा जाता वैसे। वो तो मुझे एक बात बताएं कि पेंटिंग कैसे, आपने बचपन से आपकी ड्राइंग अच्छी थी तो फिर उसकी तरफ आए? हाँ जी। अभी तक आपने कोई अपनी पेंटिंग बनाई है जो आपने सेल की हो? नहीं, अभी सीख रहा हूँ मैं काम। अभी सीख रहे हैं? किस स्टेज पे हैं अभी? अभी मैं सेकेंड ईयर में आया हूँ, मतलब 4 ईयर में आए हैं। 4 ईयर की डिग्री होती है हमारी, सेकेंड ईयर में। ऐसे नाम बड़े इनोसेंट से लग रहे हैं। नहीं, मैं ऐसे ही हूँ। ऐसे ही हैं? कैसे हैं आप? मैं ऐसे ही, जैसे आपके सामने। अच्छा, चले मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो शहीद को भी माफ़ नहीं है? शहीद कोई माफ़ नहीं।
शिरक है मेरे ख्याल मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी इस वक्त अनारकली बाजार में आप लोग क्या करने आए हैं? हम अफ्तारी करने आए हैं यहाँ पे। इफ्तारी करने आए हैं, क्या प्लान? ज़्यादा वैसे लड़कों को सहरी करना पसंद होता है, आपको सहरी या इफ्तार? दोनों, दोनों। क्योंकि हम हॉस्टलाइट्स हैं इसलिए हमें होता है कि हम सारे मिल के हम सारा वो करें मिलजुल के। हॉस्टल की लाइफ काफ़ी टफ होती है या ज़रा आज़ादी मिल जाती है घर वालों से? सीखने को मिलता है, पूरा एक्सपीरियंस होता है आपको। एक्सपीरियंस हो जाता है। तो घर वाले जब जाते हैं, कहाँ से ताल्लुक है आपका? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान से। क्या फेमस चीज़ है वहाँ पे, जगह खाने पीने वाली? क्योंकि अब रमज़ान है, इफ्तारी करने लोग जाना चाहते हैं किसी रेस्टोरेंट में जो इकोनॉमिकल भी हो, सब चले भी जाएं। कौन सी ऐसी जगह उधर की है वो सोन हलवा, उसका अच्छा है, मशहूर है? लेकर आते हैं अपने दोस्तों के लिए जब जाते हैं डेरा गाजी खान? इंशाल्लाह लेकर आऊँगा, इस बार नहीं लाए। इस दफ़ा? अच्छा, इस दफ़ा लेके आएंगे। चले ऐसा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये सारे स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। और भी लोग खड़े हुए हैं, चलते हैं उनकी तरफ, उनसे बात करते हैं, देखते हैं आज वो क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी बिलाल अहमद मेरा नाम है। क्या नाम है? बिलाल अहमद नाम है मेरा। बिलाल। बिलाल, क्या करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं? एज ए मैनेजर कर रहे हैं, एज ए वेटर कर रहे हैं? एज अ किचन हेल्पर काम कर रहा हूँ, फास्ट फूड का। अच्छा, ठीक है। किचन हेल्पर। तो शेफ बनना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो यही है मेरी। तो अभी किचन में कुछ सीखा है आपने या नहीं? काफ़ी हद तक सीखा है फास्ट फूड का, ये बर्गर पिज़्ज़े का काम है। जी जी बर्गर पिज़्ज़ा सीख लिया है? जी जी। अच्छा, शुरू में तो किचन में जब आप एज ए हेल्पर जाते हैं तो आपको बहुत काम करना पड़ता है ना? तो है, ज़ाहिरी बात है, रमज़ान भी चल रहा है तो काम तो होता है। कहाँ से आए हैं आप? मेरा ताल्लुक बेसिकली एबटाबाद से, और मैं इधर लाहौर में जॉब करता हूँ। तो ये रिहाइश भी यहीं के? जी मैडम। रिहाइश भी यहीं पे है? नहीं, रिहाइश तो इधर अनारकली में है। अनारकली में रहते हैं? अच्छा, चले ठीक है। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो शहीद को भी माफ़ नहीं है? ऐसा तो मेरे जहन में कोई नहीं है, कोई ना कोई तो होगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, कोई नात तिलावत कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं? तो जहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई अच्छी बात करना चाहते हो? यही है कि रमज़ान है, रोज़े रखने चाहिए, इबादत करें, जितना कितना हो सके, मग़फ़िरत करनी चाहिए। सही है, बस ये कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, सवाल का जवाब तो इनसे नहीं मिल सका, लेकिन हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं और लोग क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? करामत अली। क्या करते हैं? मैं गोल्ड का काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? गोल्ड का गोल्ड का काम करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। तो मुझे बताएं, आजकल मार्केट सही है? हाँ, रमज़ानों में तुम्हें पता है भी थोड़ा सा मंदा तो होता ही है। अच्छा, ठीक है। तो बताएंगे रमज़ान में क्या रूटीन होती है? वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं? हाँ जी, क्योंकि ये है कि रमज़ान का मतलब हम कितनी देर काम करते हैं? सिर्फ 5 घंटे काम करते हैं। 5 घंटे, यानी कि पहले 8 घंटे करते थे? हाँ जी, अब 5 घंटे करते हैं क्योंकि रोज़ा जो है घर जाके खोलना होता है। तो मुझे बताएं कि सहरी इफ्तारी कैसी गुजर रही है, और महंगाई का के हवाले से बताएं कि चीज़ों में लग रहा है आपको कि कोई कमी बेशी आई है, कोई बचत आई है? नहीं, कमी पेशी नहीं है, मज़ीद जो है महंगा काम हो रहा है। क्या समझे, उतनी कमाई नहीं है जितने खर्चे हो रहे हैं। तो इतने बाज़ार लगे हुए हैं, रमज़ान बाज़ार है, सस्ता बाज़ार है, वहाँ पे नहीं गए आप? वहाँ पे भी जाएँ तो वो हिसाब है, क्या फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है। ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो कि शहीद को भी माफ़ नहीं है? शहीद को भी माफ़ नहीं है। रोज़ा, एक कर्जा और दूसरा रोज़ा ना रखना। कर्ज बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, इसमें से एक जवाब बिल्कुल सही है। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम ये देना चाहते हैं कि ये जो महंगाई है इसको आप सही करें, हर चीज़ें सस्ती करें। ये जो बिल इतने इतने भेज रहे हैं, सुई गैस के, अपना बिजली के बिल जो है इतने महंगे, अब गरीब आदमी जो है वो कहाँ से देगा? सही है। जिनके बैंक बैलेंस हैं, जिनकी प्रॉपर्टियाँ हैं, वो तो दे सकते हैं, जिनके नहीं है वो गरीब आदमी कहाँ से देंगे? सही है। इसके ऊपर जो ना ये गौर करें, ये तवज्जो करें, क्या समझे, हर चीज़ को सस्ता करें। दूसरा गैस जो है बिल, गैस का, बिजली का बिल जो है कम करें। बस हमारी यही अपील है इनसे। चले, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना भी है और अक्सर हम देख रहे हैं कुछ इलाकों में तो
गैस आ ही नहीं रही है, सिर्फ सहरी और इफ्तारी में है। मेरा ख्याल है कि घर में ख़वातीन फिर कैसे काम करें, इनकी भी अपील सुन लेनी चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आई होप आपका रोज़ा अच्छे से गुजर रहा होगा, इबादतों में आप लोग मसरूफ़ होंगे। यही महीना है कि आप अपने आप को इबादतों में गुजारें, अपना दिन, अपना वक्त, और बुरे कामों से दूर रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें और अच्छा वक्त गुजारें। और हम आज का सवाल रिपीट कर देते हैं जो कि हम लोगों से कर रहे हैं। अनारकली बाज़ार में है कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो कि शहीद को भी माफ़ नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है? सरदी खान। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मुझे बताएं कि कैसे चल रहा है रोज़े, सहरी और इफ्तारी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे रमज़ान के महीने में? महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। क्या सस्ते बाज़ार भी तो लगे हुए हैं? सस्ते बाजार किधर लगे हैं? ये IMF से कर्जे लेते हैं और आवाम पे। IMF से? हाँ, ये कर्जे उधर से लेके अपने जेब भरते हैं और आवाम के ऊपर छुरी फेरा हुआ है। कुछ भी सस्ता नहीं मिला आपको? कुछ गैरत जो नहीं है इनमें, तो कौन गैरत करेगा इनकी जगह पे? क्या होना चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। आवाम गरीब है तो सारे तो लैंड क्रूजरों में नहीं फिरते हैं ना, ये सारे मजदूरी कर रहे हैं ना। लैंड क्रूजर? हाँ, तो ये जालिम है, पता नहीं जो भी आएगा वो सब भी चोर आएगा। बड़ा चोर उतर गए, जेल में पड़ा हुआ है, ये दूसरे आ गए हैं, ये भी चोर है। ये हर बंदा कहता है कि मैं अच्छा हूँ। अच्छा अल्लाह की ज़ात है, पेट के लिए हर पेट भरता है। वो जैसे इमरान खान कहता है मेरा जेब नहीं है, वो जेब में किधर नोट डालते हैं? नोट वाला किधर जेब में डालता है? वो तो बैंकों में डालते हैं, अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट में गया, फलाने में गया, ढिंगाने में गया। हमारा पैसा? हाँ, और किसका? और के घर से लेके आए। हाँ, गुस्से में लग रहे हैं आप, रोज़ा लग रहा है आपको? चोर हैं, चोर चोर, सब चोर हैं, एक भी ठीक नहीं है। अपने पेट भर रहे हैं, आवाम के ऊपर छुरी खींच रहे हैं। पहले जो आई है हमारी ये वज़ीर आला, इसने कहा मरियम नवाज साहिबा। नवाज साहब, हाँ, इसने भी कोई वो ख्याल नहीं किया कि अभी तो कुछ दिन तो हुए हैं वज़ीर आला बनी है। वज़ीर आला, इसको 10 साल भी गुजर जाए इसी तरह होएगा, आवाम के ऊपर छुरी फेरेंगे। लेकिन आजकल तो वो बड़ा काम कर रही हैं, जा रही हैं, कर रही है, खून चूस रहे हैं, सिरिंजों से निकाल रहे हैं आवाम का। सिरिंजों से निकाल? हाँ। अच्छा चलें, आपको रोज़ा तो नहीं लग रहा आज? रोज़ा नहीं लग रहा। आवाम है ना, गरीब आवाम ज़्यादा है, समझे? आवाम कमज़ोर है, गरीब तो गैर मज़हब है, हम कमज़ोर लोग हैं ना। तो ये तो पेट भरे हुए हैं इनके, ये तो कहते हैं हाँ आ जाए IMF से कर्जा लेके अपने जेब भरे हैं। अब आवाम के IMF से कर्जा लेंगे तो ये आवाम के ऊपर छुरी फेरेंगे। 7 रुपए यूनिट बढ़ा दिए हैं इसने, फिर अभी वो कर्जा लेंगे, फिर डबल करेंगे। ऐसे ही है, महंगाई बहुत है। इनमें गैरत नहीं है। अब तो गर्मियाँ भी आने वाली है। गर्मी आने पर है तो आवाम पे छुरी खींचेंगे, इसको क्या है? ये तो लैंड क्रूजर में AC लगा के बैठे हुए हैं, इनको क्या परवाह है? ऐसा ही है। चलें, आप वैसे कोई, आप रमज़ान का महीना है, आप गुस्सा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, गुस्सा ना करें, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह पाक हमारे अमाल ऐसे हैं, जैसे अमाल होंगे ऐसा बादशाह भी अल्लाह पाक देगा। तो ये भी तो है कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। बस अल्लाह पाक ने बस ऐसे दिए ना हमारे को। तो फिर हम ठीक होंगे तो बाकी ठीक होंगे ना। 10 आदमी ठीक हो गए, पहले ये ठीक होंगे ना, आवाम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ये ठीक होंगे ना, एजेंसी के तो ऐसे गिला करते हैं, एजेंसी तो ठीक है हमारी। ये आप चोर हैं, सारे टोटली चोर हैं, कोई भी सही नहीं है। ना इमरान सही है, अल्लाह माफ़ करे, तो गरीबों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं ना। गरीबों क्या करें? रोड पे आते हैं तो चलो इसको जेल में डालो, ये तो पागल है। ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना, पहले भी होती थी। तो आपको लगता है कौन ठीक है? आपको क्या लगता है कौन की ज़ात ठीक है? इसमें कोई अल्लाह ने भी तो बताया है ना, कोई तो आएगा ना। कोई ऐसा ले आए जो इनकी पहले बड़े बड़े की ना गर्दन काटें। मैं तो कसम खुदा की बादशाह होता ना, मैं इनको पहले तेल में डालता कि आ जाओ बच्चे, तुम आ जाओ ना। जालिम है जालिम, इनमें खुदा का खौफ नहीं है, खुदा का खौफ। एजेंसियाँ हमारी ठीक हैं, ये जालिम है जालिम। एजेंसियाँ ठीक हैं, ये लोग जालिम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। फिर आपने देखा कि काफ़ी गुस्से में लग रहे थे और इनका कहना यही था कि ये लोग ठीक नहीं है, एजेंसियाँ ठीक हैं और बहुत सारी बातें इन्होंने कर ली। लेकिन कोशिश करें, रमज़ान का महीना है, छोड़ें। गुस्सा तो आता है जब बाज़ार से चीज़ें लेने के लिए जाते हैं और इतनी महंगी चीज़ें मिलती हैं,
तो बस सब्र ही किया जा सकता है और अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है और अपने आप को ठीक किया जा सकता है कि पहले हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आज वो अनारकली में फूड स्ट्रीट में क्या कर रहे हैं और सवाल भी पूछेंगे उनसे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का रहम। क्या नाम है आपका? शाहिद अहमद अब्बासी। क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर हैं, तो अभी सवारी का इंतज़ार है? हाँ जी, हमारी लाइफ इंतज़ार है जी, सवारी होना हो इंतज़ार तो है। लाइफ में इंतज़ार ही है। इंतज़ार वैसे कहते हैं कि बहुत बुरी चीज़ होती है। मुश्किल वक्त होता है इंतज़ार का, लेकिन ये कि ज़िंदगी का हिस्सा है। जिस तरह अल्लाह ने ज़िंदगी हमें दी है, इस तरह मौत का इंतज़ार होना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये एक टाइम जो सा ना ये गुजरेगा इसी तरह ही हमारा। कितने अरसे से आप रिक्शा चला रहे हैं? तकरीबन मुझे 27 साल हो गए हैं। 27 साल से। तो आपने अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया क्या? आपने, ये भी वैसे एक अपना ही काम है, लेकिन आपने सोचा कि चलो अब कोई बिज़नेस कर लेता हूँ छोटा मोटा? देखें, अल्लाह ताला ने जिसको जो भी काम दिया है ना, हर बंदा खूब से खूब तर की तलाश में होता है, लेकिन अल्लाह ने जो उसे दे दिया है ना, वो उसके ऊपर साबर हो जाए ना, तो ये शुक्र अदा करने का बेहतरीन ज़रिया है कि अल्लाह ने जो हमें रोज़गार दे दिया, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें और उसके ऊपर मेहनत करें। हम क्या करते हैं कि अब 27 साल या 33 साल लोगों को हो गए रिक्शा चलाते हुए, आज उनसे पूछने में कहते हैं ये कोई यार ये लाइफ है? नहीं, हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है वो हाल अच्छा है। यानी कि आप सब्र कर लेंगे तो आप ठीक रह जाएंगे, खुश रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस 27 साल से सब्र किया हुआ है, तो बाकी जो लाइफ है इंशाल्लाह जैसे अल्लाह चाहेंगे वैसे गुजार लेंगे। लोग अक्सर महंगाई का रोना रोते हैं, ये हो गया वो हो गया, दुनिया के पीछे नहीं लगता आपको भाग रहे हैं? देखें जी, राज़क है अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह हर एक को रिज़्क देते हैं। महंगाई तो हर दौर में होती रही है। हम हुक्मरानों को कहते हैं कि जनाब ये गलत है वो गलत है, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी कोई चॉइस, हम खुद गलत हैं, अवाम गलत हैं, ठीक है ना। हमें चाहिए, क्योंकि हमारे फटे हुए कपड़े, हमारे मैले कपड़े, हमारी गुर्बत, हमारी रोटी को देख के ये लोग आज असम्बलियों में बैठे हुए हैं। इन्हें हम लेकर आए हैं। हमारे जितने ज़ख्म बिगड़ते गए हैं ना, इनकी सीटें बढ़ती गई हैं, ठीक है। इन्होंने इस्तेमाल हमें किया है, ठीक है। अब माह रमज़ान का महीना ये अल्हम्दुलिल्लाह ये प्योर जो सा ये गरीब इंसान के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने तोहफ़ा दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आपने साहबा से कहा क्या माले गनीमत आपने बांट दिया? तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह बांट दिया, लेकिन कुछ टके बाकी रह गए हैं जो आपके घर में मौजूद हैं। आप सफ़र से आए थे, आपने कहा अच्छा फिर मेरा बिस्तर जो है ना मस्जिद में लगा दें। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप सफ़र से आए हैं और अपने घर में आप आराम करें। आपने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे अगर मौत आए और मैं उम्रा में से उठाया जाऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं गुरबा में से उठाया जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी हमारे ज़िक्र किया है। तो हम तो खुशकिस्मत लोग हैं, ठीक है ना। तो जितना ये मुसाफिर है, मुसाफिर को सफ़र करना है। अब एक ट्रेन में एसी डब्बे भी हैं, नॉन एसी भी हैं, कई लोग खड़े हुए भी जा रहे हैं, सफ़र वो भी कर रहे हैं, ट्रेन सब की चल रही है। जब हमारी ज़िंदगी का ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा, हमें आवाज़ आएगी, हम उतर जाएंगे। असल अमल, असल जो नतीजा है ना, वो हमें आखिरत में मिलेगा। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो शहीद को भी माफ़ नहीं है? एक काम है, कह लें एक काम है जो कि शहीद को भी उसकी माफ़ी नहीं है। रोज़ा नहीं, एक और है। एक काम है, अक्सर हम लोग आजकल लोग करते हैं, वो ज़कात कूद देते हैं। ज़कात गलत जवाब हो गया। पैगाम क्या देना चाहते हैं आप देखने वालों को? पैगाम मैं तमाम दोस्तों से, अपने भाइयों से, बहनों से यही देना चाहता हूँ कि देखें अल्लाह ने जिस हाल में रखा है ना, आप उसमें जीना सीख लें, ठीक है। और बेहतरीन ज़रिया जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करने का, वो है नमाज। इस तरह ये माह रमज़ान है, रोज़ा, ज़कात, हज, ये है एक ताकत है हमारी, ठीक है ना। लेकिन बेहतरीन ज़रिया जो है ना वो नमाज का है। हम नमाज को अपने पर, अल्लाह के हुक्म को ये मान लें तो अल्लाह हमारी दुनिया भी बना देंगे और आखिरत भी बना देंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ा रख लिया, अब हिम्मत नहीं हो रही चलने की, उठने की, तो वो सारा दिन पड़े ही रहते हैं, तो उनको कहा जाता है क्या फ़ायदा इन फाकों का, तो क्या उस रोज़े का सवाब होता है? सर वो जो लोग पड़े रहते हैं ना, उनके पास एक तो खाने पीने के लिए ठीक ठाक अशिया होती हैं, घर में एसी भी होता है, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं तो हीटर होता है, गाड़ियों में आते हैं और अच्छे उन्होंने इफ्तारी भी करनी होती है और सहरी भी करनी होती है। ये उन लोगों का सिस्टम हो रहा है, ठीक है। असल रोज़ा तो वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें खजूरों के साथ खोला, फाके रख के पानी से के साथ खोला, पानी के साथ रखा, तकलीफ़ें धूपें
ये सब बर्दाश्त की। असल रोज़ा तो ये है, हम तो उस काबिल नहीं है, हमें ऐसी मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर ऐसी थोड़ी सी कोई तंगी आ जाए तो हम समझे सुन्नत अदा करें। हमारे दस्तरखान पे पकोड़े और कचौरियाँ ना हो तो हमें लगता है कि हम तो शायद बहुत ही गरीब हैं। असल मकसद जो सा रोज़े का होता है ना, वो यही होता है कि सब्र, कि हम हमारे से जो गरीब लोग हैं हम उनकी तरफ देखें कि वो पूरा साल कैसे गुजारते हैं, और हम असल मकसद जो रोज़े का है ना वो भूल गए हुए हैं। और हमारा मकसद क्या होता है कि हम अच्छे से अच्छा खाना खा लें, वो सारा दिन की जो कमज़ोरी हुई है वो हमारी दूर हो जाए। नहीं भाई, ये रोज़े का ये मकसद नहीं है। रोज़े का मकसद ये है कि साल कुर्बानी, तो वो जो 11 माह जो लोग भूख से गुजार रहे हैं उनका एहसास करना, उनके साथ खड़े होना, उनकी मदद करना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमने इनसे बात की, बहुत अच्छी इन्होंने बातें की, बड़ी समझदारी वाली, और जो वाकई रियलिटी है कि हम देखते हैं कि रोज़ा रख लिया बस अब ठीक है, खाएंगे पिएंगे, समोसे पकौड़े कचौरियाँ सब करें आप, जो अल्लाह ने आपको नवाजा है आप ज़रूर खाएं, लेकिन रोज़े का असल मकसद हमें पता होना चाहिए। रोज़े का असल मकसद ये है कि हमें गरीब की भूख का, प्यास का अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से एक मज़दूर भी सुबह जाता है और फिर शाम को खाना खाता है, मेहनत करता है बग़ैर खाना खाए या पानी पिए। तो ये एहसास है, रोज़े में आपने सब्र करना है, रोज़े में आपको एहसास होना चाहिए एक दूसरे का, बजाय इसके कि हम देख लें कि शाम में बस अब इफ्तारी पे जो है ना वो हाथ साफ़ करना है और उसके बाद आप बीमार हो जाएं और फिर अस्पताल में पहुँचे हों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अनारकली बाज़ार में इस वक्त और भी लोग हैं, देखते हैं वो आज क्या कहते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरमा। क्या नाम है आपका? गुलाम यूसुफ है जी। क्या कर रहे हैं आप अनारकली में इस वक्त? मोहतरमा, अफसोस से कहना चाहता हूँ कि मैंने 15 साल के अंदर तौहीन दीन नहीं की, मगर अब अफसोस से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम कलमे पाक का रिश्ता नहीं निभाती तो वो जन्नत कैसे पाएगी? मुझे बताएं। आज मुझे 15 साल हो गए इन अदालतों में, इन गलियों में हुकूमत पाकिस्तान से आरज़ू की है कि अल्लाह का वास्ता है मेरा कलमा पाक मत छुड़ाए। पाकिस्तान हुकूमत कलमा पाक ले रही है मेरा, मैं क्या करूं? कलमा पाक नहीं छोड़ूंगा। अब दीनी उलमा तैयार हो गए हैं, कहते हैं कलमा पाक छोड़ दो। मैं कलमा पाक दीनी उलमा नहीं छोड़ूंगा। मेरी जान से आपको जानी नुकसान हो गया, हुकूमत पाकिस्तान जिम्मेदार होगी जिसने मेरी दूसरी बीवी ले ली है और मेरे 3 घर बाहर से लूट लिए हैं। चौथा घर जिंदगी बसर करने का लूटा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे आज तक इंसाफ न दिया। अब जज साहबान मजबूर हो चुके हैं कि मुझे इंसाफ ज़रूर लेकर देंगे, मेरा कलमा पाक बचाएंगे। कहाँ है आपकी बेगम? जिला सरगुदा वलायत का घर है। को आगाह किया है कि 9 से निकाह मेरे साथ है। मेरी बेगम उधर है, एक बेगम के साथ मिलकर पुलिस के साथ मुझे मारना चाहती थी। अखबारों में शाया किया हुआ है, मगर अल्लाह का वास्ता है ये रुझान ख़त्म करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगा। कलमे पाक का नाम चलेगा। कलमे पाक का नाम जो ख़त्म करना चाहेगा, ख़त्म नबूवत का नाम ख़त्म करना चाहेगा, इंशाअल्लाह वो ख़त्म होगा। ख़त्म नबूवत का नाम नहीं ख़त्म होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स काफ़ी जज्बाती लग रहे थे और मैं तो खुद घबरा गई और परेशान हो गई थी। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं अनारकली बाज़ार में। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं हमारा आज का सवाल और साथ साथ ये भी पूछेंगे कि कैसी चल रही है उनकी सहरी और इफ्तारी और कोई अभी तक दावत इफ्तार मिली है या नहीं। तो चले, हमारा सवाल है
कि वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो शहीद को भी माफ़ नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जवाद लतीफ़ चौगताई। जवाद, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। ठीक है, क्या है? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं, अजीब शायद नाम, मुझे समझ नहीं आया। लगता है कहीं करीब से ही आए हैं। हाँ जी, मेरा करीब ही मुजंग रोड पे ऑफिस है। घर जाने की तैयारी थी तो कुछ चीज़ें यहाँ से लेनी थी इफ्तारी की। इफ्तारी के लिए, यानी कि पकौड़े कचौरियाँ, और ये घर से डिमांड आई होगी। जाहिर है जी, घर वालों की डिमांड्स पूरी करनी घर वालों से आई है, घर वाली की डिमांड है? घर वाली तो अभी आई नहीं है, घर वालों की डिमांड है। घर वाली अभी आई नहीं है। चलें, आप मुझे बताएं कि वकीलों से तो लोग वैसे ही बड़ा डरते हैं, उनको तो वैसे ही रिश्ता देते हुए कहते हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत डाढ़ा होगा। नहीं, ये एक मिसपरसेप्शन है, लेकिन अब वकीलों की नहीं, ऐसा नहीं है, वकील से लोग बहुत डरते हैं। हाँ, आपकी बात ठीक है, सोसाइटी में एक मिसपरसेप्शन है, मैंने कहा ना। लेकिन अब जो नए वकला इस प्रोफेशन में आ रहे हैं वो बड़े पढ़े लिखे, सुलझे हुए, अच्छे घरों के, वेल ऑफ किस्म के, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल नॉलेजेबल, और उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। ठीक है, तो वैसे मुझे बताएं ज़्यादातर आप कौन से केसेस देखते हैं? मैं सिविल और फौजदारी दोनों देखता हूँ। चलें, मुझे बताएं कि अभी आज आपने अनारकली से क्या लेके जाना है? हमने जी इधर हाफिज़ वाले से चना चाट ली है, फ्रूट चाट ली है, और आगे एक शॉप से कचौरियाँ वगैरह लेंगे और फिर घर जाएंगे। आपने घर वालों को आराम दिया है कि आप सिर्फ रोज़े में इबादत करें, काम करने की ज़रूरत नहीं है, खाना पीना हम ले आएंगे। वैसे ख्वाहिश तो मेरी ये होती है कि घर वाले घर का काम करें, हम कमा के ला के उन्हें दें, ताकि थोड़ी सी एफर्ट वो भी कर लें। बेचारे घर वाले भी तो कहते हैं ना कि हमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन दे दें। रमज़ान के महीने में वैसे डबल हो जाता है काम, खाना भी बनता है, इफ्तारी भी बनती है, थोड़ा आप अगर ले भी जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो घर वाले अगर फजूल बैठेंगे तो उनके जहन में डिफरेंट किस्म के ख्यालात आएंगे। उन ख्यालात की वजह से, मतलब आपको पता है कि एम्पटी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप। ऐसे ही है, पर जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली के बड़े नुकसानात होते हैं, ये तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे बताएं, जब आपकी शादी होगी तो अपनी बेगम को लेके आपने ना निकल जाना है, मैं बता रही हूँ, मशवरा है मेरा मुफीद। नहीं, मुझे लगता है जॉइंट फैमिली के बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं, और मैं ब्लेसिंग्स को ज़्यादा फेवर करता हूँ। हमारे यहाँ भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन जहाँ पे मर्द हजरात यही कहते हैं, मर्द हजरात कहते हैं नहीं ब्लेसिंग्स होती हैं जॉइंट फैमिली, लेकिन एक्चुअली में इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम को नापसंद किया गया है। अब आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन आप देखें ना, जो महंगाई की शरह है, जो मामलात हैं, अगर खातून खाना, ये बात है कि अनटिल अनलेस कोई मजबूरी ना हो। हाँ, अगर खातून खाना ठीक हो के रहना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में वो घर जन्नत भी बन सकता है। और ये औरत ही औरत को अगर बर्दाश्त कर ले, और मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, कभी कोई इस तरह के मामलात नहीं हुए, बड़ी अच्छी भाभियाँ भी हैं, सारे मामलात हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये तो एक बहुत अच्छी बात है, और ये आपकी अच्छी तरबियत होती है, आने वाली भी की भी अच्छी तरबियत होती है और जाने वाली की भी अच्छी तरबियत होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सा ऐसा काम है, गुनाह है जो शहीद को भी माफ़ नहीं है? अच्छा, जो शहीद को माफ़ नहीं है, मेरे ख्याल में कर्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो शहीद को माफ़ नहीं हो सकता। वो सही जवाब आपने दिया है। तो मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है घर में या बाहर किसी से लड़ाई हुई हो आपकी, तो आपने फौरी जो है वो आर्टिकल्स कोई ना कोई सुनाने शुरू कर दी? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं क्योंकि ख़ुद एक वकील हूँ, तो मैं ये बाहर कोई अगर मेरे साथ उलझने की कोशिश भी करे, और मुझे क्योंकि अपनी पावर्स का पता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुस्कुरा के उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप हाथी से लड़ सकते हैं, चूंटी से नहीं लड़ सकते। तो आप रिसेंट आपकी लास्ट लड़ाई कौन सी हुई है? बाखुदा मुझे नहीं याद कि मैंने आखिरी टाइम ज़िंदगी में कब सड़क पे किसी से उलझा हुआ हूँगा। मैं नहीं उलझता। काला कोट कहाँ है आपका? मेरा काला कोट ऑफिस में। ऑफिस में है? अच्छा, काली जैकेट पहनी हुई है, काला कोट ऑफिस में छोड़ा है, वही तो आपकी पावर है। लेकिन मैं उसको कभी मिस यूज़ नहीं करता। जिस बंदे को अच्छी बात उसका इल्म है वो कभी उसको मिस यूज़ नहीं करेगा। मुझे पता है मुस्कुरा के मेरा काम हो रहा है, मैं क्यों वहाँ मुक्का दिखाऊँ या कोई आर्टिकल सुनाऊँ। अच्छा, मुझे बताएं, देखें वकील तो वकील होता है, उसने केस लड़ना होता है, लेकिन ये महंगा और सस्ता वकील क्या होता है? असल में हमारे यहाँ एक ना अनफॉर्चुनेट चीज़ें इस तरह से हैं कि जो क्लर्क साहिबान होते हैं ना, वो 10 साल 5 साल की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद काला कोट पहन के वो अपने आप को वकील ज़ाहिर करते हैं, और उनकी क्योंकि सारी उम्र उन्होंने क्लर्की की होती है, उनको गट्स भी होते हैं, पता भी होता है क्लाइंट को आपने किस तरह लेना है, पैसे किस तरह वहाँ से उनसे लेने हैं क्लाइंट से, वो फिर बदनाम वकला हो रहे होते हैं। ये टाउट्स होते हैं बेसिकली, और हमारी पंजाब बार कौंसिल जो है इन टाउट्स के ख़िलाफ़ ठीक ठाक कार्रवाई भी कर रही है, और जहाँ कोई जाली वकील पकड़ा जाए उसको उसके ख़िलाफ़ करार वाक़ के उसको सज़ा भी दिलवाते हैं।
तो ये वो लोग जो वकला नहीं हैं और वो काला कोट पहन के वकला को बदनाम करते हैं, वो सस्ते वकील होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम 20-21 पेपर पास करके लाखों रुपया फीसें दे के आएँ और हम ये छोटे मोटे पैसों के अंदर ना केसेस करें। कोई आम वकील नहीं करता। आप लोगों की कोई फ़ीस मुकर्रर होती है या फिर हर वकील की डिफरेंट फ़ीस होती है? ये तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो एक सेपरेट चीज़ है, लाइक जैसे आप होंगे फिर आपसे सीनियर जूनियर का कोई सीन होता है? बिल्कुल इस तरह ही होता है, सीनियर वकला होते हैं, जूनियर भी होते हैं। सीनियरिटी के साथ साथ जो है ना फ़ीस भी वकील की बढ़ती रहती है, लेकिन इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो जितना लर्नेड आदमी होगा वो उतनी अच्छी फ़ीस लेगा। मेरी प्रैक्टिस 5 साल की है, मैंने मिलियन के अंदर भी फ़ीस ली हुई है, 1 मिलियन फ़ीस भी ली हुई है। और Very nice. क्लाइंट सुन भी रहे हो और कभी इंटरव्यू चले और वो मुझे टेक्स्ट करके बताएं। केस वो जीत गए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो केस जो है वो सच्चा है या झूठा है, ये आप देखते हैं? बिल्कुल इसको हम देखते हैं। कहा जाता है ना कि डॉक्टर और वकील से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। सच हमें बताया जाता है, सच बताएंगे तो उनका मामला ठीक होगा। और केस जो सच्चा और झूठा है ना, अगर कोई मिसाल के तौर पर 2 लोगों की आपस में लड़ाई हुई है, जिसने ज़्यादती की है वो हमारे पास आएगा तो हम ये देखते हैं कि यार इसको उससे ज़्यादा की सज़ा ना मिल जाए। दोनों तरफ से वकील होते हैं ना। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने ज़ख़म किसी को पहुंचाया है और उसके सर पे हेड इंजरी आई है, अब उसको हेड इंजरी की सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसको आप सज़ाए मौत वगैरह या कोई और सज़ा दे दें। तो दोनों तरफ से वकला को होना ज़रूरी है। और सच्चे झूठे केस हमारी अदालतों का कुछ सिस्टम इस तरह से है, कानून के अंदर कुछ पेचीदगियाँ इस तरह से है जो ठीक होंगी। अब तो लेकिन मैंने सुना है कि बेहतरी आ गई है, ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है कि आप अपने केस की अपडेट ले सकते हैं। अपडेट लेने की हद तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपडेट होने का कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ साइल की एक सहूलत के लिए है कि घर बैठे उसको पता चल जाता है उसके केस के अंदर क्या प्रोसीडिंग हुई है, सिर्फ इस हद तक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने भी ले ली और हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्होंने भी ले लिया, जवाब भी आपका दुरुस्त हुआ। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, क्या पैगाम देंगे? मैं रमज़ान के अंदर पहले भी अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था, एक ही पैगाम है कि अपने इर्द गिर्द देखें, जो भी मजबूर हैं, बेसहारा हैं, यतीम हैं, जो लोग अफ्तार नहीं कर सकते, सहर नहीं कर सकते, आगे ईद आ रही है, ईद पे कपड़े नहीं बना सकते। हम लोग तो अच्छी फैमिली से हैं, अपने मामलात भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतर हैं। हमें उन सब लोगों का ख्याल रखना है, उनको इस तरह उनकी हेल्प करनी है कि उन्हें पता ना चले और हम उनकी हेल्प करें, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाएँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने आई होप इनकी बात सुनी होगी और बहुत हद तक आपने समझी भी होगी। बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें भी की कि स्पेशली जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं, उनकी मदद ज़रूर करें, उनसे जाके ज़रूर पूछें। चाहे आपको पता लगे ना पता लगे या ना लगे, आप वैसे ही पूछ लें कि क्या आपको किसी चीज़ की कमी है या आप किसी चीज़ की ज़रूरत है। फिर ईद वाले दिन भी आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपड़े नहीं बना सकते क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो उनका भी ज़रूर ख्याल कीजिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अनवर जी। क्या करते हैं? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ सर। अकाउंट्स, ठीक है। लाहौर से ताल्लुका आपका? नहीं, मेरा टोबा टेक्सिंग से जी। क्या चीज़ मशहूर है टोबा टेक्सिंग की? टोबा टेक्सिंग में मतलब वहाँ पे किन्नू का एक बाग होते हैं, किन्नू की ज़्यादा काश्तकारी होती है। अभी अनारकली बाज़ार में क्या कह रहे हैं? और यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए थे। अच्छा, इफ्तार का प्लान है? जी जी। ठीक है। ज़्यादा सहरी का शौक़ है, इफ्तार का शौक़ है? अफ्तार का ज़्यादा। इफ्तार में ज़्यादा चीज़ें भी होती हैं ना, तो मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो शहीद को भी मुआफ़ नहीं है, या कह लें कि वो कौन सा ऐसा काम है जो शहीद को भी मुआफ़ नहीं है? मुझे नहीं मालूम। रमज़ानुल मुबारक के महीने में क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? रमज़ान में यही कि रोज़े रखें और एक दूसरे के साथ मिलजुल करें। बस यही कहेंगे? कोई नात वगैरह सुनाना चाहते हैं? जी जी। यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, बैत नबी की है बैत हुसैन की, दुनिया हुसैन की है जन्नत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की। लश्करों से लड़ पड़ा है देखो शुजाअत हुसैन की, लश्करों से लड़ पड़ा है देखो शुजाअत हुसैन की, ताकत अली की है ताकत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की। नेज़े पर जो सर है देखो इबादत हुसैन की, नेज़े पर जो सर है देखो इबादत हुसैन की, घराना लुटा दिया है देखो इस्तकामत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की। मट्टी में मिल गई है रियासत यजीद की, मट्टी में मिल गई है रियासत यजीद की, दोनों जहाँ पे कायम बादशाहत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर।
क्या करते हैं सर? मैं प्राइवेट जाऊँ। वेरी नाइस। मुझे बताएं, रमज़ान का महीना है, शुरू हो चुका हुआ है, कैसा गुजरा है? रोज़े कैसे गुजरे हैं? रोज़े तो बहुत अच्छे गुजरे हैं। जिसने रखने हैं उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, जिसने नहीं रखने उसने नहीं रखने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे रमज़ानुल मुबारक के महीने से? फिर हम आपसे सवाल भी करेंगे। यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाईचारा बन के रहें, लड़ें ना आपस में, प्यार मोहब्बत से रहें। ये महीना जो है, 11 महीने तो होते हैं अपने, ये महीना जो है इसमें तो बरकतों का महीना है। बरकतें समेट लें जितनी समेटनी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बताइए कि वो कौन सा ऐसा काम है या गुनाह है जो शहीद को भी माफ़ नहीं है? कबीरा गुनाह ही कोई गुनाह होगा, कबीरा मुझे नहीं मालूम इस बारे में कि क्या है। बहरहाल गुनाह तो कोई भी है, उसकी माफ़ी नहीं है। आप यहीं भी होते हैं अनारकली में? यही होता तो इफ्तारी भी यहीं पे करेंगे? घर करता हूँ अपने। घर जाते हैं? घर करीब ही है कहीं? ये गली में। गली में। अच्छा चलें, सही है। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, आपका रमज़ान भी अच्छा गुजरा होगा। आप सबको रमज़ान का पहला जुमा भी मुबारक हो। रहमतों और बरकतों वाला महीना है, समेट लें सारी बरकतें, सवाब कमा लें, अच्छे अच्छे काम कर लें, सब्र व तहम्मुल ज़रूर लेके आएँ। मुझे पता है पहला जुम्मा है, कुछ रोज़े गुजरे हैं, तो अभी वो सब्र शायद उस तरह से नहीं आएगा, लेकिन एट दी एंड सब्र आ ही जाएगा और आपके अंदर वो प्रैक्टिस बन ही जाएगी कि अब हम इतने मजबूत बन चुके हैं कि कोई गुस्सा करे, कोई लड़ाई करे तो हम उस पर सब्र कर जाएं। हमारा जो आज का सवाल था वो ये था, वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो शहीद को भी माफ़ नहीं है, वो कौन सा ऐसा काम है जो शहीद को भी उसकी माफ़ी नहीं है? तो वो है कर्ज़। तो कोशिश करें ये कर्ज़ ना लें। बहुत मजबूरी हो तो तब आप कर्ज़ की तरफ चले जाएं, क्योंकि अगर आप इसी हालत में दुनिया से चले गए तो आपका जब तक कर्ज़ नहीं उतरेगा तो तब तक आपकी मुआफ़ी नहीं है। आपने बूझो तो जीतो देखना नहीं भूलना। बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर कुरैशी ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।